हेलो एवरीवन। आप सब जानते हैं मेरे को। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ उसके पीछे एक इम्पोर्टेंट रीज़न है, और वो रीज़न आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। द रीज़न इज़ कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस। शायद मास्क की वजह से आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा आवाज़। वैसे भी इस रूम में मैं अकेला हूँ तो मैं मास्क अभी उतार देता हूँ कुछ देर के लिए, सो दैट वी कैन इंटरेक्ट ईजी। मार्च 2020 को 22 मार्च को पहला केस रायपुर में रिपोर्ट हुआ था, और वो दिन शायद रायपुर वासियों के लिए बहुत ही डरावना दिन था। इट वॉज रियली स्केयर्ड फॉर द पीपल बिलोंग्स टू रायपुर, इवन दो फॉर ऑल द कंट्रीज who have been facing this pandemic crisis। जो कि रायपुर एक बहुत छोटा सा शहर है, तो एक पिन की आवाज़ भी लोगों के कानों तक पहुंच जाती है। तो उस केस को भी फैलते समय नहीं लगा, और इट गॉट स्प्रेड लाइक अ फायर। तब से लेके आज तक हम सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं, मास्क पहनते हैं, हैंड ग्लव्स पहनते हैं। हैंड ग्लव्स इज नॉट नेसेसरी, इज नेसेसरी फॉर दोज हु आर डायरेक्टली डीलिंग विद द कोविड पेशेंट, सो दैट उनको इन्फेक्शन होने का खतरा थोड़ा कम रहे। उसके अलावा हाथ को सैनिटाइज करना, अच्छे से साबुन से धोना, नॉट, और घर पे रहें, फैमिली मेम्बर्स के साथ में रहें। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप बाहर ना जाए, अपने आप को पब्लिक प्लेस से दूर रखें। ये सब छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप महत्व देंगे तो शायद इस कोरोना वायरस से आप दूर रहेंगे। तो मैं क्यों ये वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूँ? चाहता तो मैं शायद मार्च में या फिर अप्रैल में, जून, 3-4-5 महीने निकल गए। अचानक मेरा वीडियो बनाने के पीछे कारण ये है कि आई हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव ऑन 19th of August 2020। यस, और इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। ये जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है मुझसे कुछ चूक हो गई होगी, क्योंकि मैं ऐसे इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ जहाँ पे ये चीज़ें होना थोड़ा सा लाजमी है, बट ये इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं रहती। इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी गलती रहती है, और शायद वो छोटी सी चूक जो मेरे से हुई होगी वो मुझे भारी पड़ गई। हालांकि मैं अभी स्वस्थ हूँ बहुत। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं आप लोग को थोड़ा सा जागरूक कर सकूं, ताकि जिस तरीके से मुझे कोविड-19 हुआ और मैं उससे कैसे ओवरकम करके आगे आ रहा हूँ, वो आप लोगों को पता चल सके और आप लोग उसको अडॉप्ट कर सके, मे बी अपने ओन तरीके से। तो अक्टूबर 19 को मॉर्निंग में मुझे सब कुछ ठीक था। आई हैड माई ब्रेकफास्ट विथ माई मदर, विथ माई वाइफ। देयर वॉज नो सिम्टम एट ऑल। देन आई वेंट टू ऑफिस। वहाँ जा करके आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एन इंटरव्यू, और इन द मीन टाइम there was a little symptoms of dry cough, a mild dry cough, और थोड़ा सा बुखार भी मुझे आने लगा। मुझे लगा कि शायद ये रैंडम हो सकता है, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, और शायद भीगने से हो सकता है कि वायरल हो गया। बट मुझे मेरा इंस्टिंक्ट जो था वो जवाब गवारा नहीं था, कि वो कह रहा था कि नहीं, ये ऐसा नॉर्मल चीज़ नहीं हो सकता।
और मुझे थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा था। तो फिर जैसे तैसे करके मैंने एक दो घंटे निकाले अपने वहाँ पे ऑफिस में, और आफ्टरनून में ही मैंने अपना सैंपल सबमिट किया। सैंपल सबमिट करने के बाद मैं घर गया। पहले तो मैंने फ़ोन किया अपने घर पे कि क्योंकि ऑन 8th of August me and my wife have been blessed with a baby, with a beautiful baby, like a little angel. उसकी चिंता हम सबको थी सबसे ज़्यादा, and it has to be for an obvious reason. तो मैंने फ़ोन किया घर पे कि ऐसी ऐसी बातें हैं, आप लोग मेरे अंकल की फैमिली रहती है, चाचू अपस्टेयर्स में रहते हैं, आप सब वहाँ चले जाइए। मम्मी को थोड़ा सा घबराहट हुई, जो कि वो भी नॉर्मल है, इंडियन मदर। फिर जैसे तैसे करके मनाया, सब गए ऊपर, एंड आई लॉक्ड माई सेल्फ इन द रूम एटलीस्ट फॉर 24 hours, सो दैट के जो डायरेक्ट कांटेक्ट है ह्यूमंस के साथ में, वो मैं उसको डिमोरलाइज कर सकूं, उसको बिल्कुल भी उसके बाद 20th को मेरा रिपोर्ट आया कि मेरा पॉजिटिव है करके, एंड आई इमीडिएटली रश टू एम्स। आई डिडंट टेक अ सिंगल टाइम, आई डिडंट वेस्ट अ सिंगल टाइम टू कॉल AIIMS administration to get me an ambulance and rush me to AIIMS Raipur. And to be very honest, आधे घंटे के अंदर में मुझे वो सर्विस अवेलेबल हो गई AIIMS की तरफ से। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं AIIMS का एम्प्लॉय हूँ करके, नो नॉट एट ऑल। ये AIIMS का बाय फार अब तक का हमेशा ये चीज़ रहा है कि एक आउटमोस्ट सर्विस प्रोवाइड करना है, पेशेंट केयर सर्विस, और उसके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना रहता है। ये हमको, ऑफकोर्स मैं एक मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ इंसान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे 5 साल हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए, तो आई कैन से कि ये चीज़ AIIMS के हर एम्प्लॉय में रहती है कि सबसे पहले हमारा काम है पेशेंट केयर। तो जैसे कि मैंने बताया, एम्बुलेंस आए, मैंने कुछ कपड़े अपने रखे 5-6 दिन 7 दिन के हिसाब से, और मैं इधर आ गया। यहाँ आने के बाद में मुझे एक रूम अलॉट किया गया। यहाँ पे एक आइसोलेटेड बिल्डिंग है कोविड पेशेंट्स के लिए, जो कि आइडेंटिफाई किया गया है, आयुष PMR। वहाँ के फर्स्ट फ्लोर में रूम नंबर 9 में मैं अभी हूँ इस वक्त, जहाँ से मैं आपकी अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उसके बाद से लेकर के अब तक मेरे ख्याल से आज माफ कीजिएगा 23 तारीख है, ना ही मुझे बुखार आया है। ऑफकोर्स मुझे कोल्ड जो है वो मुझे हर शायद 2-3 घंटे के बीच में एक बार आता है, और ड्राई कफ वो भी 2-3 घंटे के बीच में एक बार आता है। तो मेरा जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत अच्छे से हो रहा है, थोड़े स्पीडली भी रिकवर कर रहा हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ माई जीन्स, और जो मेरे माँ बाप ने, और जो मेरा डेली रूटीन हुआ करता था शायद उस वजह से इस तरीके से। और ये भी बहुत माइल्ड रहता है, मतलब मुझे शॉर्ट थ्रोट भी नहीं है, ना ही मुझे ब्रेथलेसनेस की शिकायत हो रही है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि कोविड-19 कोरोना वायरस को जितना बड़ा एक हवा बनाया गया था, ये वायरस ये है, वायरस वो है। ऑफ कोर्स ये वायरस जानलेवा है, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं है। हमने देखा है दुनिया में लाखों लोगों ने अपना जान गंवाया है, लेकिन उसके पीछे रीज़न केवल एक नोवल कोरोना वायरस नहीं होता। उन लोगों ने अपनी जानें गंवाई है जिनके अंदर में मल्टीपल डिजीज हुआ करते थे, लाइक हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर और अलग तरीके की बीमारियां। तो जिसके अंदर में, और इवन एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, 55-50 से ज़्यादा है, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो थोड़ा सा वीक
एक उम्र बढ़ने के साथ साथ इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक होती है, वो थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है उन लोगों के लिए। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं और जो अपना डेली रूटीन, जो अपना अच्छा डाइट फॉलो करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, जिनके दिनचर्या में एक्सरसाइज जुड़ी रहती है राइट फ्रॉम मॉर्निंग, तो ये कोरोना वायरस आपको उतना अफेक्ट नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। ये जीता लगता एग्जाम्पल आपके सामने बैठा। अब मैं बात आता हूं कि मुझे ट्रीट कैसे किया जा रहा है। Thanks to AIIMS Raipur and the nursing staff, they have been doing a marvelous work. They have been working here day and night. वो ना चू करते ना चा करते हैं, वो भी इंसान है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं अपने फैमिली से दूर, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, और इतने अच्छे से पेश आते हैं कि आप अपने फैमिली को मिस नहीं करते। ट्रस्ट मी, यू फील लाइक कि आपका कोई ब्रदर या आपकी सिस्टर कोई आपको बुला रहा है कि यार सर आइए खाना लग गया है, सर आइए चाय ले लीजिए, सर आइए नाश्ता ले लीजिए। डाइट हमको यहीं से मिल रही है, एम्स की तरफ से ही। मैं बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। आई एम रियली 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 ओवरवेल्म्ड बाय द सर्विसेज दे हैव एक्सटेंडेड टू मी, एंड आई थिंक आई एम लिटिल इमोशनल एट दिस टाइम, बिकॉज मैं देखा है, मैंने क्लोजली कि जो अपने फैमिली से दूर रहते हैं, आई हैव बीन हियर सिंस लास्ट 3 to 4 days, and it really requires to be remain strong. आपकी इनर फीलिंग्स को स्ट्रांग रखिए, आपके इमोशंस को स्ट्रांग रखिए, ताकि आपकी फैमिली आपको देख के लुक आफ्टर करे और आपसे सीखे कि नहीं, एक वायरस था, एक वायरस है, और एक वायरस चले जाए, लेकिन इंसान का जो काम है वो काम चलता था, चलता है और चलता रहेगा। नो ब्लडी कोरोना वायरस कैन अफेक्ट अ ह्यूमैनिज्म, मार्क माय वर्ड्स, अ ह्यूमैनिज्म। इट्स अ बिग मेडिसिन, ये भगवान की बनाई हुई चीज है, इस पे बिलीव रखिए, प्यार बांटिए, खुश रहिए, बी सेफ, बी हेल्दी, ईट हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।